क्या नाम है, चौपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? यूजीसी और रिजर्वेशन के मामले में आरजेडी के समर्थन में उतरे बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आज बिहार विधानसभा के पोर्टिको में जम करके हंगामा देखने को मिला। ये हंगामा था रिजर्वेशन को बढ़ाने और यूजीसी को लागू करने को लेकर के, जिसमें आरजेडी और विपक्ष के तमाम विधायक एक साथ नजर आ रहे थे। एक सुर में वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन को 85% करना पड़ेगा और इसके साथ ही यूजीसी को भी लागू करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी की आवाज उठाते हुए नजर आए हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है। साथ ही एक और मुद्दे पर भड़क गए। वो मुद्दा था कि आईएएस अधिकारी ने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बवाल हुआ। अब ऐसे में इस बात को क्लैरिफाई भी उन्होंने किया है और क्या कह रहे हैं पहले वो सुने। आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चौपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। बर्थडे भी मनाया जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है, कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। जस्ट दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर। नहीं तो खाली आता वो 25-50 लाख कहां से लाए? अरे, प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैक लिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में मांग उठा है कि स्वर्णों को दलितों जैसा सुविधा मिले, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लागू करने की भी बातें कर रहे थे हैं। यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे। अभी विधानसभा में सब हंगामा हुआ है। आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था, वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए हैं और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। आपने सुना, अशोक चौधरी का साफ कहना है कि हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि जो लोग दलित हैं, जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए और रिजर्वेशन उनके लिए भी बढ़ाई जाए, लागू की जाए। इसके साथ ही यूजीसी के मैटर पर उन्होंने कहा है कि सरकार भी चाहती है। हालांकि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है यूजीसी और रिजर्वेशन को लेकर के, क्या सोचते हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज।